हाय फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक नए विषय के साथ। आज हमारा विषय है पर्यावरण। देश में पर्यावरण की समस्या। आज अपने आसपास थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, आपको मिलेगा कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां हैं। वो किसी न किसी चीज़ से परेशान है। किसी के सीने में दर्द है, किसी के गले में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के पैर में, या कोई न कोई उसको रोग सताए हुए है। और सबसे बड़ी बात कि आप निकलिए तो हर घर में एक पेशेंट आपको मिल ही जाएगा जो दवा के बल पे चल रहा है। इस समय उसकी दवाएं चल रही हैं, वो डॉक्टर को दिखा रहा है हफ्ते महीने में। या ये भी हो सकता है कि आपको जानकारी में ये हो कि आप ही के घर में कोई बीपी का हो, शुगर का हो, ब्लड प्रेशर हो, या तमाम तरीके। आज सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि हार्ट अटैक और कैंसर जैसी घटनाएं, ये इतनी बड़ी बीमारियां हैं कि आम आदमी नाम सुनने के बाद ही डर के मर जाए। वो उनसे नहीं मरेगा लेकिन डर से मर जाएगा। समस्या ये है। और इन सब का कारण केवल और केवल पर्यावरण है। ये अंधाधुंध विकास, वनों को काटो, पर्यावरण को किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाईवेज बनाओ, 2 लाइन थी, 4 करो, 6 करो, 8 करो, इतनी बड़ी कर दो। भाई इतनी बड़ी कर तो दी तुमने। वो जो किनारे किनारे पेड़ लगे हुए थे वो ऑक्सीजन दे रहे थे, धूप दे रहे थे, छाया दे रहे थे, बारिश को रोक रहे थे, बारिश करवा रहे थे, मिट्टी का कटान रोक रहे थे। क्या किया उनका? वो गए तो पर्यावरण का नुकसान हुआ। आज गर्मी इतनी पड़ती है कि फिर वो लगता है कि सुबह या दोपहर में खाना ना बनाओ, ऐसे ही रख दो, वो अपने आप उबल जाएंगे। गर्मी की स्थिति ये है। ग्लेशियर पिघलेंगे फिर क्या होगा? लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने एक जगह से ही नाश नहीं किया, हर जगह से ही नुकसान किया। प्रकृति ने हमको इतनी बढ़िया धरती दी थी। अभी आप सोचिए, मछली को आप देखिए, कभी प्रयोग करना हो तो जाके देखिएगा कि मछली, कभी आप तालाब में जाइए, मछली रहेगी, आप थूक दीजिए या कोई भी चीज़ फेंक दीजिए, मछली एक निकलती है, वो तुरंत उसको मुंह में डालेगी, अपने खा लेगी। प्रकृति का संतुलन देखिए कि पानी के भीतर जो मछली बनी हो उसने पानी को अभी तक तो साफ करके रखा हुआ है। वो किसी न किसी काम में आ रहा था। ये मछली की जिम्मेदारी थी पानी को साफ रखना। पेड़ों की जिम्मेदारी थी पर्यावरण को सुरक्षित रखना। हमने मछलियों को खाना शुरू कर दिया, पानी गंदा हो गया। नतीजा, आज बोतल में मिल रहा है पानी, वो भी आरओ से। अगर आपके घर में आपके पिताजी उम्रदराज हों या आपके बाबा जी हों तो आप उनसे पूछिए कि आरओ का पानी उनके समय में कभी था? नाम नहीं सुना होगा उन्होंने, लेकिन आज हम लोग पीते हैं। भारत जैसे देश में अगर 20 और 30 रुपए की बोतल पानी की बिकने लगे तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है, वो भी हमारे देश में। ज़रूरत की बात तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि देश इतनी भी स्थिति खराब नहीं है पानी बिकने पर उतारू हो जाए। ये सब कुछ हुआ है, हमने पर्यावरण का नुकसान किया। हमने वनों को काट डाला, एयरपोर्ट बनाया, रोड बनाए, पेड़ों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, पक्षियों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, जानवरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब प्रकृति हमारे लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहती, तो ऐसे ऐसे रोग देती है, ऐसे ऐसे झटके आते हैं लोगों को कि फिर आप कितना भी दवा भी कराते रहो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वैसे भी एसी, आप कभी एसी का इस्तेमाल कीजिए और अपने घर से बाहर निकलिए तो वो जो आपके घर की अंदर की गर्मी थी वो बाहर है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो व्यक्ति एसी का इस्तेमाल करता हो, अच्छा खासा इस्तेमाल करता हो, वो दोपहर, आज के दोपहर के समय की बात कर रहा हूँ, नहीं निकल सकता वो घर से बाहर, क्योंकि उसे
तुरंत तबीयत खराब होने का डर होगा। और क्यों ना होगा उसे डर? क्योंकि उसे ये बात मालूम है कि आज पर्यावरण का स्तर इतना खराब हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति, सामान्य सी मैं बात बता रहा हूँ, कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है गारंटी के साथ। और क्यों नहीं है? हमने बर्बाद किया पूरे पर्यावरण को। रेल की पटरियां नहीं हैं, रेल बिछवा दो, रोड बना दो, हाईवेज बनवाओ, एयरपोर्ट्स बनवाओ, तालाबों में मछली पालन करते रहो, मुर्गी पालन करते रहो। सड़कें साफ करने की जिम्मेदारियां तक मुर्गों पे थी, मुर्गी और मुर्गों पे। हमने उन्हें भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि प्रकृति ने सूअर बनाई थी जो सड़कों और गलियों तक के मल तक को साफ कर देती, और आज लोगों ने उसे भी खाना शुरू कर दिया पैकेट बंद सामानों में। उसकी चर्बी का इस्तेमाल इतना होता है कि सबसे ज़्यादा उसी का इस्तेमाल हो रहा है। सोचने वाली बात है कि प्रकृति द्वारा बनाई गई जितनी भी चीज़ें थी जो पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने में हमारी मदद करती थी, सबसे पहले हमने उन्हीं को खाया और उसके बाद अब पर्यावरण की तेरही करने पे उतारू। तो जब प्रकृति हमारे साथ करेगी तो काफ़ी दुखद होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे इस विषय से सहमत होंगे और अपना विचार मेरे साथ शेयर करेंगे। प्रयास करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने में आप भी सहयोग देंगे। मछली, मुर्गा या पेड़ों को काटने से रोकने में मेरी सहायता करेंगे और मदद करेंगे। धन्यवाद।